हेलो गाइस, वेलकम टू द मैजिक टैरो। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और यह एक कैंडल वैक्स रीडिंग है, एक कलेक्टिव और कैंडल वैक्स रीडिंग है। आप अपना पूरा फोकस अपने पर्सन पे रखेंगे और उनका नाम अपने मन में कम से कम 3 बार दोहराइए और उसके बाद आप अपना फोकस कैंडल की फ्लेम पे रखिएगा। और इसी तरह से हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं। हेलो गाइस, तो चलिए आप अपना पूरा फोकस इस कैंडल की फ्लेम पे रखिए और उनका नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर लीजिए जिससे कि हम उनसे कनेक्ट हो पाएँ। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप उन्हें अपने माइंड में इमेजिन भी कर सकते हैं। उनका नाम, उनके बारे में सोचिए जो कि वक्त आपने उनके साथ बिताए हैं, जिससे आप इस रीडिंग से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाइएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2 लोग हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लगभग सेम एनर्जी लग रही है। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी एनर्जी है गाइस जो कि यहाँ पे मुझे दिख रही है और एक तरफ उनकी एनर्जी है। और ये जो बूंदें गिर रही हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी जुड़ी हुई हैं और इससे यह पता चलता है कि वो भले आपसे दूर हैं लेकिन उनकी भावनाएं, उनका मन आपसे जुड़ा हुआ है। देखिए ये बूंदें कितनी दूर गिर रही है लेकिन इस ओर ही आ रही हैं, यानी इनकी भावनाओं में और इनकी यादों में सिर्फ आप हैं। देखिए इनकी भावनाएं ऐसी हैं कि जिनमें आप हर वक्त रहते हैं, भले यह किसी काम में व्यस्त ही क्यों ना हो या फिर कोई वर्क क्यों ना कर रहे हो, लेकिन इनको आपकी याद आ ही जाती है, भले ये कितनी भी बिजी क्यों ना रहते हों। और यह कोई एक याद नहीं है, यह ढेरों यादें हैं जो कि हर वक्त इन्हें अलग अलग वक्त पर याद आ जाती हैं। जैसे आपने कोई समय साथ में बिताए हो या कोई हैप्पी टाइम स्पेंड किया या कहीं घूमने ही क्यों ना गए हो, या जब भी उस जगह पर जाते हैं या फिर आपकी उन यादों के करीब ही चले जाते हैं वहाँ पर, जब यह आपके साथ बिताए हुए वक्त को, उस पलों को आपके साथ इमेजिन करते हैं तो इन्हें वही पल वापस याद आते हैं। हो सकता है कोई जगह होगी जहाँ आप लोग मिले हो या फिर ऐसी ऐसी कोई जगह जहाँ आप लोग साथ में गए हों घूमने हो या फिर वर्क के लिए ही क्यों ना गए हों। और मुझे यह भी लगता है कि जैसे कि यह व्यक्ति अपने काम में बहुत व्यस्त रहने वाले हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे बूंदें कितनी तरह चारों तरफ बिखर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास वर्क बहुत सारा है, चाहे वो ऑफिस का वर्क हो या फिर या किसी भी वर्क में बिजी रहते हो, स्टडी में, लेकिन इनका फोकस उन सारे कामों में रहने के बावजूद आप पर भी चला ही जाता है। ना चाहते हुए भी यह आपसे दूर नहीं हो पाते हैं, या कितनी भी कोशिश करें आपकी भावनाएं इन तक पहुंच ही जाती है। और
अगर यह आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यह दूर रहकर भी आपसे उतना ही जुड़ाव महसूस करते होंगे जितना कि आप करते हैं। यह आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं है गाइस, इतनी दूर रहकर भी। इनकी भावनाओं में और इनकी हर एक कदम में आप इनके साथ ही हैं, भले आप लोग कितने भी दूर क्यों ना हैं, या फिर आप लोगों का कुछ डिस्टेंस आया होगा अगर रिलेशनशिप में, तो वो डिस्टेंस मेंटली या फिर आपका फिज़िकली डिस्टेंस है, पर आपके हार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपका कनेक्शन सोल कनेक्शन है। और इस कनेक्शन में दूरी कोई मायने नहीं रखती। अगर यह लॉन्ग डिस्टेंस वाला आपका रिलेशनशिप है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और यूनिवर्स को थैंक्स कहें अगर उनकी भावनाएं आपकी सिचुएशन इस रीडिंग से मैच होती है तो। और लाइक करना ना भूलें गाइस। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको लाइक करना ज़रूरी है, ताकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सके, उन्हें धन्यवाद कर सके। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि यह किसी भी वर्क में बहुत बिज़ी चल रहे हैं। अगर इन्होंने आपको बोला है या फिर आपको इनके बारे में कहीं से पता चला है कि हाँ यह किसी काम में व्यस्त रहते हैं, तो उस काम में व्यस्त होने के बावजूद यह आपको अपने मन की गहराइयों में याद करते हैं। यानी कि काम पे इनका फोकस ज़रूर होता है, पर इनका दिल कहीं ना कहीं आपको पुकार रहा होता है, आपको याद कर रहा होता है गाइस। और यह फ्लेम और यह कैंडल वैक्स इसकी गवाही दे रहा है। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। ये आपके या उनके नाम के वर्ड्स हो सकते हैं, या आपसे कोई मंथ या किसी भी तरह से ये वर्ड्स जुड़े हो सकते हैं। आप इसे देखिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपसे यह रेजोनेट होती है तो। जैसे यहाँ पर मेरे पास है हमारे पास यहाँ पे एस आया है, फिर हमारे पास यहाँ एक पी है, PV, ओ भी लग रहा है गाइस। अगर किन्हीं के नाम में, आपके पर्सन के नाम में ओ लेटर है तो ओ भी है। यहाँ पे मेरे पास जी भी है, फिर M है, N वर्ड अगर है किन्हीं के नाम में तो यहाँ N अक्षर भी दिख रहा है। यहाँ पे मुझे एक X या फिर कहा जाए G, यस Z और यहाँ पे H की भी एनर्जी लगी है। I है यहाँ पर, हो सकता है किसी के पर्सन के नाम में या उनका नाम I वर्ड से शुरू होता हो। और यहाँ पर F भी है गाइस। आज यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और अगर यह वर्ड्स आपसे मैच करते हैं या रीडिंग आपसे मैच करती है तो आप इसे लाइक करिएगा ज़रूर, और इस ब्यूटीफुल रीडिंग को अपने लाइफ में ज़रूर से ज़रूर क्लेम करिएगा। यूनिवर्स को थैंक्स करने के लिए कमेंट आपका इंतज़ार कर रहा है गाइस। और ऐसी ही रीडिंग्स पाने के लिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं कमेंट्स को खुद पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि आप सब क्या कह रहे हैं, आप मुझसे क्या बताना चाहते हैं और किन किन की लाइफ से यह रीडिंग कनेक्ट हो पाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए द मैजिक टैरो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इससे हमारी फैमिली में आप कनेक्ट हो पाते हैं और हम जान पाते हैं कि आपसे यह रीडिंग्स कितनी रेजोनेट हो पा रही है।
और यूनिवर्स भी चाहती है कि आप से अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप मुझ तक ये इस बात को ज़रूर पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं और नई वीडियोस, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी भावनाओं को और अपनी बातों को मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर कहें गाइस।